5 it ensures that majority group देखिए ensures that a majority group does not dominate the minority. This is the sorry हाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ensures that majority group are not deprived of the benefit available to the majority group. अब कहता है कि जो लोग बहुसंख्यक जो हैं, यहाँ पर एक बात होता है हम लोग के पॉपुलेशन से ये वर्ड रिलेटेड है. You are understanding children? This word is related with the population of our. तो जो बहुसंख्यक लोग हैं मतलब जिनकी आबादी ज्यादा है और दूसरे और जो लोग माइनॉरिटी का मतलब जिनकी आबादी कम है, तो वो लोग जो हैं जिनकी आबादी ज्यादा है वो कम आबादी वाले लोगों को दबाए नहीं. जो कम आबादी वाले भी अगर कोई बात बोले तो उनकी बातों को भी सुना जाए. दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट है गार्ड्स और नेशनल इंटरेस्ट. अब राष्ट्रीय जो ये है क्या कहिएगा कि हम लोग का जो इंटरेस्ट का मतलब जिसमें सबका भला है, इंटरेस्ट का मतलब जिसमें सबका भला है उसको देखभाल करना. दैट इज डज नॉट अलाउ डिक्टेरियल और बायस डिसीजन which may change the very basic structure of the country. मतलब जो लोग मतलब the representative who are the ruling class of the country, उन लोगों के लिए वैसा रूल बना दिया जाता है कि वो लोग मनमानी नहीं कर सके. क्योंकि अगर वो मनमानी करेंगे तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट है, वो जो है हैम्पर होगा. इसलिए उनके भी पावर को किस तरह से कर्टेल करना है या तो हाउ टू चेक देम, दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज. अलाउ का मतलब से ऐसा रूल बना हुआ है कि ये आप उससे ज्यादा आगे बढ़ करके काम नहीं कर सकते हैं. यू आर नॉट you should not cross that limit. The representative should not cross that the fixed limit. This is the meaning. Plays the crucial role in a democratic society toward the achievement of desired goal. अब कहता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक मतलब बहुत ये कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत क्रूशियल रोल करता है अचीव जो हम लोग को जो फिक्स गोल है उसको पूरा करने में. अब जैसे अब कैसे मान लीजिए कि फिक्स गोल सबके लिए हेल्थ फॉर ऑल एक फिक्स गोल है अभी. तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे कंट्री में हेल्थ फॉर ऑल जो है वो सबके लिए नहीं अवेलेबल गवर्नमेंट करा पा रही है. तो अब इसकी वजह से पूरे कंट्री में भी बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है. तो इसके लिए गवर्नमेंट से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो ये देखिए लोगों को क्वेश्चन पूछने का राइट कैसे मिला है? गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बनाया है कि इंश्योर सेफ्टी ऑफ ऑल सिटीजन. इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू provide safety to its citizen, then citizen has a right to ask question from the government and its officials कि what you are doing, why not you are providing such basic facilities to the countrymen. Is it clear to all of you? आप लोग को समझ में आ रहा है सबको? यही इसका मतलब हुआ. विजन एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विजन और वैल्यू क्या है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फ्यूचर कल्चर एंड इथोस. यस चिल्ड्रन. अब कहता है कि ये क्या बताता है? रिफ्लेक्ट मतलब एक आईना. आईना में जो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो अपना क्या मिलता है? अपना चेहरा दिखता है. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन भी जो क्या बताता है, जो अब कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए एक आईना है तो इसमें हमको क्या दिखता है? तो अब क्या क्या दिखता है? इसका विशेषता कल्चर एंड इथोस. जो हमारे कंट्री का जो विशेषता है कल्चर है, संस्कृति है, और जो हमारा जो उसका एथिक्स. एथिक्स का मतलब होता है इथोस का मतलब होता है लोगों का मतलब मान लीजिए कि जो हमारे चला आ रहा है सदियों से चला आ रही परंपरा उसको मानेंगे. ट्रेडिशन इथोस नहीं एक्चुअल नहीं है लेकिन सदियों से चले आ रही कुछ रूल्स रेगुलेशन सारा मिलके इथोस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड द यूएस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन. अब कहता है कि फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, प्रोडक्ट का मतलब होता है डिस्टिंक्टिव मतलब डिस्टिंक्ट करना, बताना.
इस डिस्टिंक्टिव मतलब विशेष जो इसका बताने वाला जो फीचर है, जो स्पेशल फीचर है, वो डिस्टिंक्टिव मतलब हुआ। देखो हर चीज का एकदम एग्जैक्ट हिंदी नहीं बनेगा। फीचर का मतलब विशेषता, ऑफ इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर मतलब स्पेशल जो इसका जो फीचर है वो इसका मतलब हुआ। यहाँ पर इसको इसी तरह से, इस वर्ड को इसी तरह से यूज करना। स्पेशल जो इसका फीचर, फीचर मतलब विशेषता, डिस्टिंक्टिव मतलब एकदम स्पेशल, अलग हट करके, डिस्टिंक्शन मतलब एकदम सबसे ऊपर हाई क्वालिटी का, दैट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर, वो हो गया। तब अब कहता है देखिए दो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, उसमें एक फ्रांस का कह रहा है और एक यूनाइटेड स्टेट्स का कह रहा है। तो वो कह रहा है कि ये जो है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति हुआ था उसका ये परिणाम है, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का परिणाम है। बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटेन एज इट इज द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया क्योंकि ये जो है धीरे धीरे इवोल्यूशन मतलब जैसे जैसे चेंजेज आता गया, क्रांति हुई, वैसे वैसे ये जो है बनता चला गया कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक द यूएस एंड द यूके, the Constitution of India is the result of serious deliberations of the representative body called the Constituent Assembly। अब कहता है यूके मतलब वो रिवॉल्यूशन से आया, और ये जो है आया कैसे धीरे धीरे, जैसे यूके यूनाइटेड स्टेट का कैसे आया, यूएसए का, वो जैसे रिवॉल्यूशन से आया, लोग क्रांति करते गए, संविधान बनता गया उसको देख करके कि इस तरह से होगा तो ऐसा रूल बना। और यूएस का क्या, यूके का क्या हुआ, यूके का जैसे जैसे वो कोई भी सेट रूल नहीं है, जैसे जैसे उन लोग को जरूरत पड़ा वो लोग अपना संविधान बनाते गए। लेकिन इंडिया दोनों इनकी तरह नहीं कि रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, और इनकी तरह भी नहीं कि प्रॉब्लम आता गया बनाते गए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसका नाम ही, अभी इसके मीनिंग नहीं पूछेगा, इसका नाम ही है संविधान सभा। असेंबली मतलब सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब संविधान सभा। और एक बनाई गई जिस सभा का मतलब बहुत कुछ लोग जो इसके मेंबर रहे उनको ले करके ये बनाया गया, और इन लोगों ने मिल करके हमारे संविधान को बनाया। विच वाज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। इन लोगों को इनडायरेक्टली मतलब इलेक्टेड बॉडी मतलब इसको लोगों ने नहीं चुना, लेकिन समाज के हर वर्ग के लोगों को इसमें रखा गया, इसलिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम लोगों ने नहीं चुना, लेकिन हमारे बीच के ही लोग इसमें बन करके समाज दे हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन और सेट ऑफ लॉ। अब इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव, देखिए आगे कह रहा है हिंदूज, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, हरिजन, पारसी एटसेट्रा, मतलब इंडिया में जितने रिलीजन है उनको मानने वाले लोग हैं, सभी के लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन था। पारसी जेटसेट, द असेंबली इंक्लूडेड एमिनेंट पर्सनालिटीज लाइक जवाहरलाल, अब प्लस अब उसमें और भी लोग थे। अब कौन कौन से थे लोग थे, मतलब जो लोग कंट्री में पूरे नाम था जिनका, जिनकी बातों को लोग मानते थे, अब कौन कौन थे उसमें, जवाहरलाल नेहरू थे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, और फर्स्ट कहिएगा कि होम मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मौलाना आजाद, आजाद फर्स्ट ये कहिएगा एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ये जो है हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के बाद में प्रेसिडेंट बने, ये जेबी कृपलानी, ये जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे बाद में, सी राजगोपालाचारी हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, पट्टाभी सीतारामैया साउथ इंडिया के एक लीडर थे, आंध्रा बैंक जो है उसके मतलब कहेगा एस्टेब्लिश करने वाले यही है पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो है संविधान सभा के मतलब ड्राफ्ट इन्होंने किया था, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी राइटर थे, सॉरी चिल्ड्रन, एस राधा कृष्णन हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट और बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे, एम गोपाला स्वामी अयंगार ये जो है लीडर थे, मतलब सोशल लीडर थे एटसेट्रा। देयर आर 15 फीमेल मेंबर्स आल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कहता है 15 फीमेल मेंबर भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब उसमें कौन कौन थी, सुचेता कृपलानी जो थी वो अब जेबी कृपलानी की पत्नी थी, बाद में उत्तर प्रदेश की वो चीफ मिनिस्टर भी बनी थी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर ये भी पंजाब की से थी, और सरोजनी नायडू जो थी वो जो है उत्तर प्रदेश में वो भी गवर्नर भी बनी थी, और इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है सरोजनी नायडू को। शी वॉज वेरी एजुकेटेड, देखिए पेज नंबर 185 में इसका पिक्चर भी दिया हुआ है। इतना पढ़ाने के बाद सबको कुछ समझ में अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो हमसे चैट करके पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेरी है तो वो चैट करके पूछ सकता है। Some ideas are included in the constitution of free India like commitment to democracy and
गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द पीपल। अब कहता है कि एकदम जो है इसमें दिया गया है, कुछ चीज जो है एकदम बिल्कुल ही दिया हुआ है। अब वो क्या क्या है, लाइक कमिटमेंट, डेमोक्रेसी के लिए जो कमिटमेंट मतलब अपना क्या कहिएगा कि आई विल डू। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस करना, दैट इज ए काइंड कमिट किए कि हम ऐसा ही करेंगे, दैट इज द कमिटमेंट आई विल डू। एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, मतलब सारे जो सिटीजन है उनके साथ न्याय किया जाएगा, दैट इज द गारंटी ऑफ जस्टिस। इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल द पीपल, और सारे लोगों के साथ बराबरी और सभी को इक्वल स्वतंत्रता भी दी जाएगी, दैट इज द मीनिंग। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर very much concerned, also very much concerned about feeding the starved। देखिए जो लोगों ने संविधान बनाया, अब कहता है वो लोग अब क्या क्या थे, वेयर वेरी मच कंसर्न अबाउट फीडिंग ऑफ स्टार, मतलब जो लोग भूखे हैं उनको खाना मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? उनको ये कंसर्न था कि कंट्री का सारे मैन इक्वालिटी यहीं पर, कोई भूखा ना सोए, किसी के पास, सबके पास घर हो, सबको पढ़ने की सुविधा हो। दीज आर द बेसिक राइट जो कि हर कंट्री मैन के पास होना चाहिए। हे स्टार, और उसके बाद क्लॉथिंग टू द नेक, किसी को कपड़ा अवेलेबल हो। एंड एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन of the already deprived, exploitation मतलब जो लोग, देखिए अभी मीनिंग को हम बताते हैं, उस एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, उस शोषण का खत्म करना, उन लोगों के लिए उस शोषण को खत्म करना जिनको पहले से ही लोग शोषित कर रहे थे। ऑलरेडी डिप्राइव का मतलब जिनको पहले से ही समाज में अच्छा नजर से नहीं देखा जाता था, उन लोगों को भी आगे ले आना। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे समाज के जो ऑलरेडी पिछड़े लोग थे उनको भी समाज की मुख्य धारा में ले आना। दैट इज द मेन, मतलब कहिएगा कि बेसिक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, कि हमको इसी के हिसाब से काम करना है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी अगर आपका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी। तो आप लोग की तरफ से हमको नो मैम मिल रहा है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेस करेगा, हम उसका देख लेंगे, उसका क्वेरी को हम फुलफिल कर देंगे। आई विल फुलफिल योर क्वेरी। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम, एनी वन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अदरवाइज चिल्ड्रन नाउ, अब जो है क्लास का टाइम ओवर होने जा रहा है और आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह, दिस इज योर होमवर्क, और टुडे यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ लेसन 1, और आफ्टर 2 days you will get the PDF of lesson 8 also। और इसका भी PDF हम हमेशा आप लोग को स्नैप होमवर्क पर दे देंगे और आप लोग उसको लिख लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? सारे लोग पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन। प्रियांशु कुमार ने चैटिंग के लिए कहा